लास्ट टाइम ने क्या चीजें दिखी थी? रिकॉर्डिंग भी तो रहती है। साथ में प्रैक्टिकल नहीं होगा। रिकॉर्डिंग का जहां तक प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग हम लोग देख लेते, कोई नहीं। एक काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। यहाँ पे आप में से कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है, ठीक है। वो परफॉर्म करेगा, मैं गाइड कर दूंगा, आप लोग उसको देख के कर सकते हो, ठीक है। मैं गाइड कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं गाइड कर रहा हूँ। वो फिर चीजें हो जाएंगी, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि एक्चुअली जब मैं करूंगा ना तुरंत, तो आप भी फॉलो करोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ अगर छूट जाती है चीजें। एग्जाम कर लो, इसके बेसिस पे हम नेक्स्ट एग्जाम करेंगे। ठीक है, चलो आधे घंटे हमारे पास। सो एक काम करते हैं, लास्ट में हमने वीएम क्रिएट किया था, राइट? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ चीजें, ताकि जो हमने लास्ट थर्सडे को किया था परफॉर्म, वो आपका वापस से कवर हो जाएगा, ठीक है। और इस बार रिकॉर्डिंग हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन आप लोग कंप्लीटली रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठो, क्योंकि आप लाइव क्लास ले रहे हो। आप अपने नोटबुक निकाल के सारे टॉपिक लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्डिंग, मान लो अगर मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रही है चीजें, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और ऑनलाइन आप लोग अपने एंड में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कि अगर मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपकी तरफ एटलीस्ट रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सो हम लॉग इन कर लेते हैं सबसे पहले। सो लास्ट टॉपिक में किसी को डाउट था ऑनलाइन? अंशुल, राहुल और बाकी लोग? जगत, हर्ष। लास्ट टॉपिक में कुछ डाउट था आपको तो बताओ। और जब वो आपने की की वेट वेट। हाँ हर्ष, बताओ क्या पूछ रहे थे आप? सर मैं बोलो जो हमने लास्ट में क्रिएट कर लिया था ना जो सब कुछ चीजें, उसके बाद जब हम कीज वगैरह पे आए थे तो की वो ओपन नहीं हो रही थी मेरी। की ओपन नहीं हो रही थी? यस सर। ठीक है, चलो मैं फिर से दिखा देता हूँ। रूट और EP01 नेक्स्ट, EP01 साइन इन, MFA। ठीक है, सो ये है आपका EC2 सर्विस, राइट? सब ध्यान दो। ये है आपका EC2 सर्विस, ठीक है। EC2 सर्विस स्टार्ट करने से पहले ये हमें प्रोवाइड क्या करेगा? हर एक सर्विस आपको कुछ ना कुछ चीजें प्रोवाइड करता है, राइट? तो EC2 का यूज करके हम डिप्लॉय करेंगे इंस्टांस, ठीक है। इंस्टांस और VM दोनों एक ही चीज है, लेकिन जब आप AWS में काम करते हो, तो यहाँ पे आप क्रिएट करोगे इंस्टांसेस। अगर आप यही चीज एज्योर में करोगे, तो वहां पे उसे कहते हैं VM, यानी कि वर्चुअल मशीन। क्लियर है? तो हम यहाँ पे इंस्टांस क्रिएट करने वाले हैं। अब ये इंस्टांस यानी कि आपका जो सर्वर है वो कहाँ पे क्रिएट करने वाले हो? तो ये हम क्रिएट करेंगे किसी ना किसी रीजन के अंदर, राइट? तो यहां से आप वो रीजन सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो आज मैं लेता हूं सिंगापुर, ठीक है। सिंगापुर लिया हमने। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टांस पे, क्योंकि हम चाहते हैं एक इंस्टांस को लॉन्च करना, राइट? यहाँ पे आप नाम दे दो, जो भी आपको नाम देना है। सपोज मैं नाम देता हूँ माई VM1। ये सिर्फ नाम है, ठीक है। माई VM1 हमारी इंस्टांस का नाम है। सबसे पहला है आपके पास AMI। सो मैंने आपको बताया था AMI क्या होता है। सो AMI EC2 का एक ऐसा फीचर है जो कि आपके वर्चुअल मशीन को, इंस्टांस को ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड कराएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? अगर आप यहां पे क्लिक करोगे, तो ये देखो है आपके पास Amazon लिनक्स, मैक ओएस, उबंटू,
विंडोज, रेड हैट, सुसे, डेबियन। क्लियर है? आ जाओ। तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है? तो सपोज हम हमारे केस में लेके चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, राइट? जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। क्लियर है? क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? सर्वर और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है? ऑनलाइन क्या होता है क्लाइंट सर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज वेट प्रोवाइड करते हैं। वेट, हाँ सबनम बताओ। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम उन सर्विसेज को सर्विस एक्सेस करते हैं उनकी। ठीक है। ऑफलाइन क्या होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम? जैसा कि सबनम ने बताया, जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट? जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये सर्विसेज एक्सेस करते हैं। तो किस टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और किस टाइप के सर्विसेज एक्सेस की जाती है? कोई भी एग्जांपल दो ना, मैं तो एग्जांपल। तो सिंपल हम बात करते हैं वेब सर्वर की, राइट? अगर आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो तो आप अपनी क्लाइंट मशीन से उसे एक्सेस कर रहे हो, राइट? तो वो जो वेबसाइट होस्ट की गई है, तो वो जो मशीन पे होस्ट की गई है, जिस भी मशीन पे होस्ट की गई है, उस मशीन में आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मैंने डायग्राम के थ्रू बताया था, याद है आप लोग को? तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। क्लियर है? जबकि क्लाइंट से हम उसे सिर्फ एक्सेस करते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो देखो विंडोज का ये, अभी तक आपने विंडोज में पढ़ा होगा विंडो 11, विंडो 10, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो विस्टा, राइट? ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुने होंगे। इनफैक्ट जो आपके पास लैपटॉप है उसमें विंडो 10 या विंडो 11 होगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे ना आपके पास विंडो 10 है ना विंडो 11 है। ठीक है? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देखो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2025 बेस। ठीक है? फिर है आपके पास 2022 बेस, राइट? फिर आपके पास 2019। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारे के सारे आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। क्लियर है? इनके पास सर्वर के फीचर एक्स्ट्रा हैं जो आप यहां पे इंस्टॉल कर पाओगे। ठीक है? तो हम यहां से लेते हैं। अब मैंने आपको कोर बेस और बेस के बारे में बताया था क्या होता है। कोर बेस आपका CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस। और ये जो बेस है ये है आपका GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पे आपको ग्राफिक्स दिखते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर 2025 बेस। क्लियर है? ये हमने सेलेक्ट कर लिया AMI। देन ये है आपका इंस्टांस टाइप, थर्ड ऑप्शन। इंस्टांस टाइप बेसिकली आपको प्रोवाइड कराता है कंप्यूट पावर। जो भी आपके पास मशीन होगी, राइट, उसमें कंप्यूट पावर क्या होगा? कंप्यूट पावर का मतलब है CPU, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क, चार चीजें। ठीक है? तो यहां पे अगर आप देखोगे आपको 800 प्लस आपको कंप्यूट पावर दिया जा रहा है यहाँ पे, राइट? मतलब अलग अलग पावरफुल प्रोसेसर, CPU, रैम, चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो T1 माइक्रो भी है, राइट? ये आपका सिंगापुर में ही है। अगर आप यहाँ पे मुंबई में जाओगे, राइट, अगर आप यहाँ पे मुंबई में जाओगे, डुप्लीकेट, तो मुंबई में आपको T1 देखने को नहीं मिलेगा। सपोज ये सिंगापुर है, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रीजन चेंज कर लेते हैं। सपोज हम मुंबई में आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का ले लेते हैं। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, कंपेयर ऑल इंस्टांस टाइप, ठीक है? यहाँ पे देखो इंस्टांस टाइप में कितने वेरिएशन मिल रहे हैं आपको, 725, राइट? जबकि यहाँ पे चेकआउट करो कितने मिल रहे हैं आपको,
812, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टार्ट है T1 माइक्रो से, राइट। लेकिन अगर आप मुंबई में आओगे तो मुंबई में डायरेक्टली स्टार्ट है आपका T2 नैनो से। क्लियर है? तो ये डिफर करता है रीजन टू रीजन, हर एक रीजन में अलग अलग रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिंगापुर यूज कर रहा हूं तो आपको भी सिंगापुर ही यूज करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे सिंगापुर लिया, राइट, तो आपको सिंगापुर ही यूज कर, तभी ये आपको सेम दिखेगा। अगर आप, मैं यहाँ पे सिंगापुर का एग्जांपल दे रहा हूँ और आप मुंबई में जाके ढूंढ रहे हो तो आपको चीजें नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो स्टार्टिंग में जैसा मैं कर रहा हूं आपको सब कुछ वैसा ही रखना है, ठीक है। कुछ भी अपनी तरफ से कस्टमाइज नहीं करना है, अदरवाइज आपको डाउट्स आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? तो हम अगेन आ जाते हैं यहाँ पे सिंगापुर में, और यहाँ पे देखो आपके अलग अलग है। ये है आपका टी सीरीज, ओके। टी सीरीज में ये आपके जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है। देन उसके बाद है आपका साइजेस, माइक्रो, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज। क्लियर है? ये सब आपके कंप्यूट पावर के साइजेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो T2 नैनो में क्या है आपका 1V सीपीयू, रैम कितना है यहाँ पे आपका 0.5 GIB, ठीक है। ये आपका जीबी नहीं है, ये आपका GIB है। जीबी और GIB में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे स्टोरेज आपको प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, राइट। और नेटवर्क आपको मिल रहा है लो टू मॉडरेट। तो GIB बेसिकली आपका एक यूनिट है स्टोरेज के लिए। जैसे जीबी है आपका, जीबी क्या है, गीगाबाइट, राइट। GIB है आपका गीगीबाइट, ठीक है। हाँ, बच्चा नहीं है। एक्चुअल में ये आपका बहुत ज्यादा एक्यूरेट डेटा स्टोर करने में हेल्प करता है। जो जीबी होता है ये आपका डेसिमल फॉर्मेट सपोर्ट करता है, जबकि ये जो जीआईबी है ये आपका बाइनरी फॉर्मेट सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। क्लियर है? इसीलिए जितने भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म होंगे वहां पे आपको जीआईबी देखने को मिलेंगे मैक्सिमम टाइम पे। ओके, तो मैंने चार चीजें बताई है। इंस्टांस टाइप में आपको चार चीजें मिलती हैं: सीपीयू, रैम, स्टोरेज एंड नेटवर्क, राइट। लेकिन यहां पे हमें कितनी चीजें मिल रही हैं? यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें ही मिल रही हैं। आपको मिल रहा है सीपीयू, आपको मिल रहा है रैम, ठीक है, और आपको मिल रहा है नेटवर्क। यहां पे आपको स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप हाई कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हो, जैसे मैंने ये ले लिया C1 मीडियम, राइट, तो यहां पे देखो आपका सीपीयू कितना है 2, यहाँ पे आपका रैम कितना है 1.7, राइट, और आपका स्टोरेज कितना है 350 GB। क्लियर है? और यहाँ पे आपको मिल रहा है HDD, ठीक है, और ये आपका नेटवर्किंग मॉडरेट है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको चार चीजें दी जा रही हैं, राइट। लेकिन इसके अंदर जो आपको स्टोरेज प्रोवाइड करी जा रही है, राइट, ये आपका इसे कहते हैं, इस टाइप के स्टोरेज को हम कहते हैं इंस्टांस इंस्टांस स्टोर, ठीक है। ये जो इंस्टांस स्टोर है ये आपको सिर्फ इंस्टांस टाइप के अंदर ही मिलेगा, ओके। और ये जो इंस्टांस स्टोर है ये आपका टेम्पररी डेटा प्रोवाइड करता है, टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। क्लियर है? मतलब अगर आप यहाँ पे कुछ भी डेटा स्टोर करते हो और आपकी मशीन अगर शट डाउन हो जाती है तो आपका जो डेटा है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। वो तो भी आने वाला है ना, ठीक है। ये जो स्टोरेज है ये आपका टेम्पररी बेसिस पे है, ये भी उसके साथ एफिलेटेड है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पररी बेसिस पे होता है। जब तक आपकी मशीन की सांसें चलेंगी तब तक वो डेटा वहां पे रहेगा। डेटा बेस्ड मैंने कुछ और बोला होगा, ठीक है। डेटा सेंटर के अंदर आपका NAS